आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई 3,435 करोड़ का बिकवाली। डीआई की तरफ से 2,256 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो फ्यूचर में ऑप्शन में कहां पे कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। ग्लोबल मार्केट की तरफ देखें तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड यहाँ पर फिट्सी यूके के अंदर 79 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है। डेक्स जर्मनी की साइड जाए 53 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सीएसई फ्रांस 29 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। यानी यूरोप के बाजार से हमें जो संकेत नजर आए, एक मिले जुले संकेत नजर आए। कोई गिरावट बड़ी वाली नहीं है, कोई बड़े वाली तेजी भी नहीं देखने को मिली है। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड जाएं 49 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। निक्की जापान एशिया मार्केट 45 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है। कल बड़ी गिरावट देखी जा रही थी, आज एक हल्की सी पॉजिटिव ओपनिंग जरूर देख रहे हैं। लेकिन डाउ जोन को अगर हम देखें, 337 पॉइंट का बड़े वाला तेजी, 1% के करीब तेजी ये देखने को मिल रहा है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है 7 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो पूरे ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हमारे वाले, तो थोड़ा सा हमें दबाव भी नजर आ रहा है यूरोप के मार्केट में यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नैस्डैक और डाउ जोन के अंदर एक तेजी भी देखने को मिली है, जो हमारे लिए संकेत क्या देती है, एक पॉजिटिव का संकेत देती है। तो ये तो हो गया भाई यूरोप के बाजार से ग्लोबल मार्केट ओवरऑल, क्या हमें संकेत वहां से मिल रहे हैं। लेकिन बात आती है इंडियन मार्केट के अंदर, यहाँ पर बड़े ऑपरेटर जो कल यहाँ पर बिकवाली की गई है एफआई की तरफ से, लगातार बिकवाली का जो ट्रेंड यहाँ पर एफआई बना के चल रहा है, और इधर से डीआई ने भी बिकवाली में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी डीआई क्या कर रहा है, खरीदार है यहाँ पर, ये बिकवाली में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन डीआई यहाँ पर खरीदारी में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से कांटे की टक्कर चल रही है। और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। तो ऐसे में जो निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर ना, ये बुल और बियर जो दो बड़े वाले हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा यहाँ पर स्पेशल एक्सपायरी को लेकर। ये आगे भी बता रहा हूँ, आगे भी ध्यान में रखना है। स्पेशल एक्सपायरी जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की होती है, इन दोनों का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर कितनी बिकवाली की गई है और कितनी खरीदारी की गई है वो इंपॉर्टेंट होता है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से, एक बिकवाली करता है 3,500 करोड़ के करीब, डीआई यहाँ पर खरीदारी भी करता है। तो यहाँ पर ओवरऑल कल के सेशन में 1,180 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली होता हुआ नजर आया है। यहाँ तभी मार्केट के अंदर एक हल्की सी गिरावट निफ्टी की साइड देखने को मिला, और ठीक 25,000 के लेवल के नीचे फिर से निफ्टी क्लोज हो जाता है। यानी 25,000 के लेवल पर हमें नोटिस करना है कि भाई यहाँ पर कॉल वालों की यहाँ पर राइटिंग बड़ी जबरदस्त मिलेगी और पुट वालों की भी राइटिंग जबरदस्त मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो ये बिकवाली और ये खरीदारी, ये कितना असर डालती है मार्केट के ऊपर, क्योंकि ये जो खरीदारी और बिकवाली दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से आई है ना, ये आई है कैश मार्केट के अंदर। यानी ये दोनों ऑपरेटर कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करते हैं, जैसे डिलीवरी के अंदर शेयर वगैरह ले लेते हैं। ये तो गया ये एफआई और डीआई की तरफ से। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर कहाँ पे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो इसीलिए इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा देखना बड़ा जरूरी है। वही वो डाटा है जो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ ये मॉर्निंग में, ये वाला डाटा इसी के अंदर, यही है वो फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन, जो आपको कोई नहीं दिखाता मिलेगा ये फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन। क्योंकि ये बड़ी लॉजिक है इस डाटा के अंदर, क्योंकि बड़े ऑपरेटर कहाँ पे कितनी पोजीशन बना रहे हैं, बिकवाली कहीं कर रहे हैं, पोजीशन कहाँ पे बना रहे हैं, वो सब यहाँ पे नजर आता है। और स्पेशल फ्यूचर ऑप्शन का डाटा ऐसे आपको कोई नहीं देता मिलेगा। तो यहाँ पर रिटेलर की साइड से देखें, पहले 2 दिन से डाटा को कंपेयर करेंगे, और पहले हम करेंगे रिटेलर की तरफ से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की। तो रिटेलर की साइड से अगर हम देख के चले, तो रिटेलर पहले क्या था, 61% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा, 38% पुट की साइड।
अभी आ रहा है रिटेलर यहाँ पर 62% कॉल की साइड, 37% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया। 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, ये है रिटेलर, यानी पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो गया रिटेलर। तो फ्यूचर में 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी फ्यूचर में और ऑप्शन में पोजीशन देखें तो दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर का जो मूड बन रहा है, ऑप्शन के अंदर भी पॉजिटिव बन रहा है ज्यादातर पोजीशन, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी 89% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। दोनों सेगमेंट के अंदर उसका जो मूड नजर आया है, एक तरह से तेजी का मूड नजर आ रहा है, यानी वो मान के चल रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 2256 करोड़ का जो खरीदारी आया है, ये कैश मार्केट के आने के साथ साथ फ्यूचर ऑप्शन में इसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से अगर हम चेक करके चले तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आने वाला। वहां पर खरीदारी कर रहा है ये ऑपरेटर, और यहाँ पर देखना है क्योंकि कल बिकवाली के मूड में था, आज यहाँ पर कैसे है। पहले 38% कॉल साइड था, 61% पुट साइड, ये डीआई। अभी 38% आ रहा है, 61% पुट की साइड आ रहा है। यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन नोटिस करना भी जरूरी है। 61% यहाँ पर क्या पोजीशन है, एक तरह से पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ डीआई की तरफ से। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम चेक करें तो पहले 3.45% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, लेकिन अभी आ रहा है यहाँ पर 3.41%। यानी डाटा के अंदर छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 96% के साथ यहाँ पर क्या है, एक तरह से शॉर्ट की साइड है, यानी दबाव नेगेटिव गिरावट की तरफ मूड बना के बैठा हुआ है 96% के साथ। तो यहाँ पर डीआई की पोजीशन देखें तो कैश के अंदर तो हमने खरीदारी देख चुके थे, लेकिन ऑप्शन के अंदर 61% है ये पोजीशन पुट की साइड, और यहाँ पर है 96% शॉर्ट की साइड। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर डीआई का जो मूड बन रहा है, एक तरह से बिकवाली का बनता हुआ बिल्कुल नजर आए। इसी के साथ बड़े ऑपरेटर यानी एफआई की साइड से देखें तो इसकी साइड से बिकवाली आती हुई नजर आई है। 3435 करोड़ का बिकवाली हम देख पा रहे हैं, ये एफआई की तरफ से। अब इसका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखें तो पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट में गेम बदल सकता है कुछ ही सेकंडों के अंदर। अभी एफआई की साइड से देखें 34% कॉल साइड था, 65% पुट साइड। अभी आ रहा है 33% कॉल की साइड, 66% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया। 1% ये भी माइनस हो गया है। अभी ओवरऑल पोजीशन तो देखे तो 66% जा चुकी है, ये पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखें 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 57% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 42% शॉर्ट की साइड। यानी यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन को नोटिस करें तो यहाँ पर 57% लॉन्ग साइड है। कैश के अंदर बिकवाली आई है, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली देखने को मिल रहा है, यानी 66% के साथ दबाव है ऑप्शन के अंदर, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी लगातार बिकवाली का मूड अभी भी हावी है एफआईए की तरफ से। एक ऑपरेटर और है, उसका डाटा भी हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें, परो यहाँ पर ये परो क्या कर रहा है, कल रिटेलर का साथ दे रहा था, आज कैसा है, 58% यहाँ पर पोजीशन कॉल साइड थी, 41% पुट साइड थी। अभी आ रहा है 59% कॉल की साइड, 40% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ नजर आया है। यानी लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है 1% के साथ। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 76% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 73% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई बिल्कुल नजर आई है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 76% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 73% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई, यानी प्रो का जो मूड बन रहा है लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया है। इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर में भी पोजीशन लॉन्ग साइड आ चुकी है। दोनों सेगमेंट के अंदर प्रो का जो मूड है तेजी का मूड बन रहा है। तो ऐसे में चारों ऑपरेटर का डाटा हमने देख लिया है। अभी ओवरऑल व्यू क्या निकल के आया कि मार्केट कैसा रहने वाला है। भाई रिटेलर तो हमें लॉन्ग साइड नजर आया है, डीआई पुट की साइड है,
FI पुट की साइड है। दो बड़े ऑपरेटर फिर से बिकवाले के मूड में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रो 59% के साथ लॉन्ग साइड जा चुका है। तो प्रो का साथ मिलेगा यहाँ पर रिटेलर को, लेकिन ये ऑपरेटर फिर से मार्केट के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन कहाँ पे नजर आ रही है, पुट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई। यानी सीधे सिंपल तरीके से देखें तो दो ऑपरेटर तो कॉल की साइड तो हमें बिल्कुल नजर आ चुके हैं, और दो ऑपरेटर पुट की साइड है। तभी मार्केट यहाँ पर घूम रहा है एक रेंज बॉन्ड में, जो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज बॉन्ड बना चुका है। जैसे कल भी हमने देखा कि निफ्टी एक रेंज बॉन्ड में था, ये वाला रेंज बॉन्ड था, थोड़ा सा यहाँ पर एक वोल्टिलिटी देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल ये ऊपर नहीं जा पाया, 25,100 के अबाव नहीं जा पाया, वोल्टिलिटी नहीं आ पाई, क्योंकि यहाँ से दबाव फिर आ गया FI और DI का। लेकिन नीचे सपोर्ट कर रहा है, ये नीचे जो बैठे हैं ना प्रो, ये सपोर्ट कर रहा है मार्केट को नीचे गिरने से। यहीं से फिर रिकवरी आ जाती है और फिर बिकवाली आ जाती है। ये है ऑपरेटर, दो ऑपरेटर यानी FI और DI। ये ऑपरेटर क्या करते हैं, ऊपर के लेवल से बिकवाली आ जाती है, लेकिन नीचे से रिटेलर और प्रो सपोर्ट करने की कोशिश में जरूर रहते हैं। वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये लेवल, ये रेंज बॉन्ड तो बन गई हमारे पास। इस रेंज बॉन्ड में हमें करना क्या है कि भाई इस लेवल से अगर रिकवरी आती है तो नीचे से कॉल साइड का स्कैल्पिंग ले सकते हैं, और ऊपर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले, एक तरह से बियर बार कैंडल बने, तो पुट की साइड का मजा ले सकते हैं। लेकिन बीच में अगर हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर, यानी 25,000 के लेवल पर, यहाँ पर तो है पूरा खतरा। वो खतरा का लॉजिक ये है भाई कि 25,000 के लेवल पर ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग आप देखो जाके, तो यहाँ पर अच्छे वाली कितनी मैसिव कॉल राइटिंग देखो, 25,000 का ये लेवल है, 3,24,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है, 25,000 का लेवल है, 2,34,000 का पुट राइटर है, दोनों तरफ से कॉल राइटर और पुट राइटर है। तो इसलिए बोल रहा हूँ बीच में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का फायदा ही उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास ये अपर साइड का एक एरिया है, या तो इस लेवल के अबाव से ब्रेकआउट आए, या तो ऊपर ब्रेकआउट करे, तब यहाँ पर कॉल का फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग साइड के लिए ये एरिया रहेगा फिर 25,230 का एरिया। वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा लॉजिक व्यू आपको समझाया गया हर लेवल पर कि कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ पर है, कितने पॉइंट मिल सकते हैं, वो सब टारगेट स्टॉप लॉस के साथ भी समझाया गया है। एक तरह से अगर समझदार हो बनो तो सीखो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे टारगेट बनता है और कैसे स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन अगर हम देखें नीचे ही साइड मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, तो एक लेवल ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर नेक्स्ट लेवल हो जाता है ये एरिया 24,700 का एरिया, जो सपोर्ट करेगा। यानी सपोर्ट, नीचे का सपोर्ट का मतलब है नीचे का टारगेट बन जाता है। तो ये नीचे का सपोर्ट एरिया हमारे पास कौन सा है, 24,700। लेकिन इससे पहले है मार्केट के पास 24,900 का लो पॉइंट, कल का लो पॉइंट। यानी ठीक इन लेवलों को अगर मार्केट करे ब्रेक डाउन, तो पुट की साइड का ये स्कैल्पिंग जोन रहेगा यहाँ तक का, और ऊपर की साइड देखें तो 25,100 का एरिया जो बना है, यहाँ से ब्रेकआउट आए तो यहाँ तक का। लेकिन अगर इस बाजार इस दायरे में रहता है दोबारा से, जो की संभावनाएं ज्यादातर इसी की नजर आ रही है कि बाजार इसी दायरे में रहता हुआ काम करता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से बुल और बियर की कांटे की टक्कर चल रही है। तो वैसे तो रेंज बोन्ड है आज मार्केट के पास, 25,100 से लेके 24,900 का एरिया ही 200 पॉइंट की रेंज में घूमता हुआ नजर आए। लेकिन कोई न्यूज आ जाती है, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, तब हमें इनकी भी तैयारी करके चलनी पड़ेगी बी प्लान के लिए। यानी प्लान बी क्या है हमारे पास, ये ए प्लान क्या है ये। तो ऐसे हमें अलग अलग सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही रेडी रहना पड़ता है। अब बैंक निफ्टी की बात करें, कल 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, इसके पास ही बड़ी रेंज बोर्ड निकल के आई है। ये देखो कितनी अच्छी वाली रेंज बना रहा है, पिछले कुछ दिनों से एक साइडवे ट्रेंड के साथ चल रहा है, ये साइडवे ट्रेंड है। ऊपर की साइड देखें तो रेजिस्टेंस है 52,050 का एरिया, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तभी आगे की तरफ तैयारी करेगा 52,360 की तरफ। यानी एक लेवल 250-300 पॉइंट की स्कैल्पिंग। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया बना चुका है 51,600 का एरिया, जो मार्केट को बार बार सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो सपोर्ट हमारे पास 51,200 का एरिया रहेगा एक पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। करीबन 300-400 एरिया क्या है, पुट साइड के लिए बिल्कुल बनता हुआ नजर आएगा। यानी ये स्कैल्पिंग हमें कब मिलेगी, जैसे ही 600 के लेवल से ब्रेकडाउन आता है, तभी हम पुट की साइड का स्कैल्पिंग का फायदा उठा सकते हैं।
तो अभी पूरा डाटा देखने के बाद, टेक्निकल व्यू को समझने के साथ, ऑप्शन चेन डाटा भी देख लिया, ग्लोबल मार्केट से भी समझ लिया, तो मार्केट कैसा रहने वाला है। तो मार्केट के ट्रेंड तो बन रहा है अभी एक साइडवे रेंज बॉन्ड के साथ बनता हुआ नजर आया। हाँ, ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए पॉजिटिव जरूर आए हैं, जो सपोर्ट का काम करेंगे, यानी मार्केट एक हल्का सा पॉजिटिव ओपनिंग की भी तैयारी कर सकता है। लेकिन ओवरऑल डाटा क्या बोल रहा है, टेक्निकल व्यू बोल रहा है साइडवे है, कल का भी साइडवे था, अभी भी डाटा के अकॉर्डिंग साइडवे नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट का सिनेरियो कैसा रहेगा, ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव ऐसे ही बार बार आता रहेगा, क्योंकि दो बड़े ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बैठे हुए, यानी मार्केट एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में अभी भी बना हुआ है। यानी एक बाजार के अंदर ऊपर जाए तो बिकवाली हावी